बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान और कतर का स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम हमसानी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। अमीर कतर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर का अमन की कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा, कामयाबी फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और कतर समेत बिरादर ममालिक की बदौलत मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमीर कतर ने रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान को अब तक कोई रकम दी गई, ना फंड रिलीज किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से ईरान कोई टैक्स नहीं ले रहा। गलत मालूमात फराहम की गई तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीका ईरान के मुंजमद फंड्स खुद कंट्रोल करेगा। रकम अमरीकी किसानों को दी जाएगी। अमरीकी किसानों से फंड के बदले मकई, गंदम और सोयाबीन खरीद कर ईरान भेजी जाएगी। ईरान में खुराक की किल्लत है, तमाम अशिया सिर्फ अमरीका से खरीदी जाएंगी। ईरानी जौहरी तनसीबात के दौरे के दौरान अमरीकी मुआइने कार भी अक़वाम मुत्तहिदा के वॉच डॉग के साथ शामिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी को बताया, ईरानी मुआहिदा करते हैं, उसे तहरीरी शक्ल में लाते हैं, फिर बाहर जाकर कह देते हैं कि ये सच नहीं। ईरानी हुकाम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं। अभी तक आलमी जौहरी तवानाई के मुआइनाकारों का ईरान का दौरा तय नहीं हुआ। इंस्पेक्टर्स को भेजने में कोई जल्दी नहीं। अपनी मर्जी मुसलत करने का दौर खत्म हो गया। हालिया जंग के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल को मुख्तलिफ अंदाज से देखना होगा। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबॉफ का OIC के यूनियन ऑफ पार्लियामेंट से खिताब। कहा, लेबनान में जंग का खात्मा ईरान जंग के खात्मे जितना अहम है। ईरान बाहमी एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलती पॉलिसी पर अमल पैरा और इस्लामी मुल्कों से ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए तैयार है। खित्ते की सलामती दरामद शुदा नहीं होनी चाहिए, उसे मकामी और इलाकाई बुनियादों पर कायम होना चाहिए। ईरानी अवाम की मज़ाहमत ने साबित कर दिया, आज़ाद कौमों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से अबू धाबी में मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने UAE और ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए आज़म दोहराया। ईरान से मुआहिदा, आबनाए हुर्मुज़ से महफूज जहाज़ रानी यकीनी बनाने की कोशिशों और अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। मार्को रूबियो ने ईरानी हमलों के सामने मुत्तहिदा अरब अमारात की जुर्रत को सराहा। मार्को रूबियो खलीजी ममालिक के दौरे के अगले मरहले में कुवैत पहुँच गए हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के ओमान के सुल्तान से मस्कत में मुलाकात। ओमानी मीडिया ने बताया, मुलाकात में पाकिस्तान और कतर की सालिसी में जारी मुज़ाकरात और जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। ओमान के सुल्तान हैसन बिन तारिक ने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए इन कोशिशों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। शेख मोहम्मद ने अमीर कतर की तरफ से ओमान के सुल्तान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सल्तनत ओमान के कलीदी किरदार की तारीफ की। चीन ने अमरीका ईरान मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गो जियाकॉन ने कहा, मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ और निफाज़ मुश्तरका तौर पर किया जाना चाहिए। चीन अमन की हर कोशिश का हामी है, ईरान की सलामती और कौमी वक़ार के दिफा के हक़ की हिमायत करते हैं। चीन ईरान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों की भी तायद करता है। अरब इसराइल तनाज़ुर दहाइयों से इलाकाई और आलमी बहरान की बड़ी वजह है। ये उस वक्त आलमी एजेंडे का अहम हिस्सा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि इस तनाज़ुर के हल करने के लिए आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम नागुज़ीर है। इसराइली इक़दामात इस इम्कान को नामुमकिन बना रहे हैं। इस मामले में बैनुल अक़वामी क़वानीन फ़लस्तीन के हक़ में हैं, उन्हें फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। मसला फ़लस्तीन पर UN की तमाम करारदादों को मुस्तरद किया जा रहा है।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ خفتر نے GHQ میں ملاقات کی۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کو GHQ پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال اور پاک لیبیا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے، عسکری تعاون بڑھانے اور پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پیشہ ورانہ امور اور سیکیورٹی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان دوست ممالک کے ساتھ امن، استحکام اور مثبت روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی۔ لندن برانڈ خام تیل کی قیمت 3% کمی کے بعد $74.74 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس $70.95 فی بیرل ہو گیا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ آبنار ہرمز سے تیل کی سپلائی میں بہتری آ رہی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کی تیل برآمدات دوبارہ تقریباً 85% پر پہنچ گئی ہیں۔ وفاقی وزیر کا بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ وزیر کابینہ میں ہے کیوں جو کہتا ہے راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قومی اسمبلی میں کہا وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں۔ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے راولہ کوٹ کے کشمیری کشمیری نہیں ہے؟ اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے؟ وفاقی وزیر نے یہ بات کہا تھا، اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں۔ بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے۔ وزیر آج تک وزیر ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب کہ وہ اپنا کیبنٹ کو کنٹرول کریں۔ میرا تجویز یہ ہوگا مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے، وفاقی حکومت کے ساتھ، آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں، ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔